अभी टाइम हो रहा है 1:05। डेट है 31/12/2024। और मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने अभी एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें होमवर्क हमें मिला है NCERT रीड करना, एक्सरसाइज नंबर 1 का 1 से लेके 30 तक का 30 तक के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आगे जाने पे धन्यवाद। इस लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है इस साल का सबसे लास्ट दिन 31 दिसंबर 2024। इस डेट के बाद हम लोग एंटर करेंगे 1 जनवरी 2025 के अंदर। तो आज ये रात लास्ट है इस 2024 की। और अभी जस्ट मैं अपना पढ़ाई कर रहा था और इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ रात के 1 आई थिंक 5-6 हो चुका है। और अभी पढ़ के सब फिनिश कर दिए हैं, अब चलेंगे सोने के लिए। तो इस ब्लॉग की शुरुआत रात से हो रही है और आज 31 दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है और वो आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और अभी सारी जगह और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो आप वहाँ पे भी चाहे तो देख सकते हैं। अगर जो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल में चलेंगे सोने के लिए और आप सभी से मिलेंगे मॉर्निंग में। आज बहुत सारा काम रहेगा मॉर्निंग में, तो वो भी सब कुछ ब्लॉग में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी सोते हैं। गुड नाइट। हम आए हुए मार्केट, भैया जा रहे हैं अपने घर और वो अपने घर जा रहे हैं 1 जैन मनाने के लिए, नहीं 1 जनवरी मनाने के लिए। वो अभी गए ATM में पैसा निकालने। लड़का देखो पैसा निकाल के आ रहा है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी भैया को छोड़ के आके और जस्ट अभी कंबल में पड़े हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अभी चलेंगे हम बाहर नहाने की तैयारी करने के लिए, पानी गर्म करेंगे। और हम लोग सुबह का बहुत जल्दी उठ गए थे, सुबह में बहुत जल्दी, क्योंकि भैया को घर जाना था ऑलरेडी। तो उनको घर जाना था तो उनको घर जाने की तैयारी करनी थी। और ऊपर का जो टंकी का पानी था वो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा पानी था। तो उसमें से कुछ पानी मतलब क्या किए कि जैसे कुछ साफ़ सफाई करना था, कुछ चीज़ धुलना था, उसे धुल के फिर टंकी में कुछ पानी चढ़ाए ताकि दोनों पानी मिक्स हो जाए और नहा लें हम लोग। तो एक्चुअली हम लोग के पास रॉड है गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला रॉड है। बट ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो फिर समझते ही ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए क्योंकि बाल में डैंड्रफ होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए तो अभी फ़िलहाल में चलेंगे, हल्का फुल्का पानी गुनगुना करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे। और नहाने के बाद फिर अपना क्या बोलते हैं पढ़ाई करेंगे। और बाहर से हमने खाना पैक करा के लेके आया था, छोले भटूरे का ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना पढ़ेंगे आराम से। तो चलिए चलते हैं, फटाफट नहाने की तैयारी करते हैं, नहाते हैं, देन उसके बाद पढ़। तो फाइनली दोस्तों हमने नहा वहा के कपड़ा उपड़ा धो के उसको सूखने के लिए डाल के अब आ चुके अपने स्टडी टेबल पे। और इधर हमारा नोट्स और लैपटॉप है। अभी जस्ट मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया है। तो अब चलेंगे पढ़ने के लिए। और फाइनली हमने जो सुबह में पैक करा के लेके आए थे वो भी खा पी के अपना सब कुछ करके अब पढ़ने बैठ चुके हैं। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं और मिलते हैं आप सभी से शाम को। अभी मैं जस्ट फिजिक्स का लेक्चर देख रहा था और मुझे पता चला कि जो यकीन 2.0 में नितिन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं वो PW छोड़ के जा रहे हैं। आई थिंक आई डोंट नो वाई, बट वो PW लेफ्ट कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं। तो कोई रीज़न हो सकता है, बट वो आई थिंक वो खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करें। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जितने अब तक जितने टीचर्स
पीडब्ल्यू को छोड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाया है और वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं। वो ऑलरेडी उस वीडियो में बोले हैं आज के उस लेक्चर में कि मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, बट आप सभी को मुझसे पढ़ना है तो मैं उस प्लेटफॉर्म को भी आप सभी को बता दूंगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो पीडब्ल्यू को छोड़ के और अपना खुद का हो सके प्लेटफॉर्म खड़ा करें, या फिर खुद के अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं, या फिर खुद किसी और कोचिंग में ज्वाइन करें। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि उसमें वो बोल रहे थे कि मतलब मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे जगह पे कोई और टीचर आएगा पढ़ाएगा, बट दूसरा टीचर आके पढ़ाएगा, जो चीज़ बच्चों को जैसे समझ में आ रही थी वो उस टीचर से रिलेट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें होती हैं। अगर जो किसी से मान लो किसी से दोस्ती हो गई है, अगर जो वो बीच में दोस्ती किसी वजह से टूटती है तो फिर मतलब कुछ दिनों तक तो सदमा में इंसान तो वो रहता ही रहता है। अगर जो वैसे ही सेम स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट क्या होता है कि किसी टीचर से उसको अच्छा खासा लगाव हो चुका है, या फिर उसको उसको उस टीचर से समझ में आ रहा है, तो वो क्या रहता है कि उसे उसका बॉन्ड और उस टीचर से यानी कि स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और जब टीचर पढ़ाता है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बीच में टीचर्स चेंज होते हैं तो फिर वहाँ पे बच्चे इधर उधर डिस्टर्ब होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को। ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी टीचर्स कहीं जाए कुछ भी करें, आप सभी को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे और भी टीचर्स हैं और उनसे अच्छा भी पढ़ाते हैं, तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर जो मुझे मेरी वीडियो को कोई देखता है तो अगर उनसे कोई ज़्यादा लगाव रखता हो तो बुरा मत मानिए, बट ये रियलिटी है। आप सभी को पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, जहाँ से अच्छा मटेरियल मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पे आप लोग पढ़िए। और टीचर्स कोई इधर उधर हो रहा है तो उस पर अभी फिलहाल में मत ध्यान दीजिए। एक टाइम ऐसा भी आया था कि सेम चीज़ें पीडब्ल्यू में चल रही थी, उससे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए थे। और उस टाइम मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा था, पीडब्ल्यू का फिजिक्स वाला विद्यापीठ कोटा में। तो ये सारी चीज़ें मैं झेल चुका हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो कोई टीचर्स किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा है तो उस पर आप सभी को ध्यान नहीं देना चाहिए, आप सभी को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर जो टीचर छोड़ के जा रहा है आपको, अगर जो उसके पीछे उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप सभी का एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये बेस्ट है। आप लोग को जो टीचर मिल रहा है उस पर ध्यान लगाओ और अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दो। चलिए अपना अब अगला क्लास देखते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली एक और लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया है फिजिक्स का। इधर हमारा नोट्स है और इस पर मैं वो क्या बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। तो इधर एक और लेक्चर ख़त्म करके अब चलेंगे छत पे, थोड़ा सा घूम घूम के आएंगे। फिर उसके बाद खाना बनने के लिए रख देंगे, खाना भी बनते रहेगा और उसी को 2 बार हम लोग खा लेंगे, शाम रात में भी और अभी भी। तो अभी फ़िलहाल में चलते हैं छत पे और इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो अभी शाम हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा होना भी शुरू हो चुका है। इधर मैंने अपना कपड़ा वपड़ा धुल के डाला था और छत को कबाड़ा बना दिए हैं। तो अभी नीचे हमने अपना क्या बोलते हैं आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, नीचे आलू बॉयल हो रहा है और अभी हम आए हुए छत पे। 5-10 मिनट यहीं पे रहेंगे, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे, कपड़ा वपड़ा तो सब उधर कर देंगे कि ओस पड़ेगा रात को तो कपड़ा गीला नहीं होगा, जितना सूखा है उतना ही रहेगा और क्या गीला ही है।
फाइनली दोस्तों खाना खाने जा रहे हैं। ये है तहरी और ये है चोखा। तहरी और चोखा खाने जा रहे हैं और चलते हैं खाते हैं। आज भैया तो नहीं है, हमें ही खाना बनाना पड़ा, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया है, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है और अभी हम अपने स्टडी टेबल पे आके बैठे हैं। इधर मेरा बुक है, कॉपी है। अभी चलेंगे अपने बेड पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे। स्टडी जो टेबल होता है, बेड स्टडी टेबल, उस पर बैठ के आराम से पढ़ेंगे। अभी ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा चल रहा है, तो चलते हैं बेड पे बैठ के आराम से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और क्या बताएं, लग रहा है कि दिल्ली NCR पूरा बन चुका है। शिमला और मनाली एकदम सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है, हद से भी ज़्यादा ठंडी। तो ये है 31 दिसंबर का लास्ट वीडियो और 1 जनवरी 2025 आने में, यानी कि सिर्फ डेट चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ डेट चेंज हुआ, दिन चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेम जैसे अपने लाइफ में सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलेगा। बाकी लोग नया साल मनाते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ वो एंजॉय करते हैं। अपने लाइफ में भी वैसा कुछ आया नहीं है तो हम अपना वैसा कुछ कर नहीं सकते। बाकी इस 1 जनवरी को इसके साथ, इस लैपटॉप और अपनी बुक के साथ और अपने प्यारे टीचर्स लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ इस टाइम। और यही ऐसे चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में हमें और भी इससे दोगुनी खुशियाँ दे सकते हैं। तो फ़िलहाल में हमारे लिए सब कुछ हमारी बुक्स हैं और हमारे ये प्यारे टीचर्स लोग हैं और ये हमारा लैपटॉप और मोबाइल है जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये चंद कुछ लम्हे जो बचे हुए हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो बज रहा है अभी 11:46 हो रहा है। तो ये कुछ लास्ट मोमेंट है इस 31 दिसंबर का। ऐसे तो लग रहा है कि मतलब जैसे हर रोज़ एक दिन गुजरता है, सेम वैसे ही लग रहा है। बाकी लोग अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, एंजॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अपने लाइफ में कुछ भी नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं चल रही हैं। अभी मैं अपना लेक्चर देख रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा था। अभी मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, तो मेहनत अपना जारी है, अपना मेहनत कर रहे हैं। बाकी इस लेक्चर को देखेंगे, एंजॉय करेंगे इस पल को। और 1 जन आ रहा है, मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि मेरे इस 2024 में और 2025 में सेम सिचुएशन रहने वाली है। हर बार अपना दुखड़ा नहीं गा सकता आप लोगों के सामने। और आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हो, पुराने वीडियोस से देखते हुए आ रहे हो, तो फिर आप लोगों को पता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेंगी। जब ठीक हो जाएंगी तब मुझे कुछ अच्छा लगेगा। बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, बट इनसे हारना थकना नहीं है, बस मेहनत करना है। तो इस 1 जन को हम कुछ ऐसे सेलिब्रेट करेंगे अपने पढ़ाई करते हुए। और आई होप कि इस बार सिलेक्शन बस मेरा हो जाए और मैं अपने पेरेंट्स लोग के चेहरे पे वो खुशियाँ देखना चाहता हूँ जो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सक्सेस हो के उसे हर एक चीज़ वो अंदर से फील कराए, उसको हैप्पी कराए। तो वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। और ये रहा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। आपके भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और जिस इंसान से मुझे उम्मीदें हैं और जिस इंसान से मैं होप, बहुत सारी चीज़ें रखा हूँ अंदर, अगर जो वो इंसान आज के डेट में वो मेरे मतलब उस चीज़ों पे खरा उतरेगा तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी।
अगर जो वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फिर ज़रूर समझेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, बाकी मेहनत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।